हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो आज हम अपनी क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 11 हमने एरिया रिलेटेड टू सर्कल स्टार्ट कर रखा है, उसका क्वेश्चन नंबर 10 व उससे आगे की क्वेश्चन करेंगे। तो आओ स्टार्ट करते हैं। अपने पास क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है। ये बोल रखा है एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड। ये बोल रखा है एक अम्ब्रेला है, उसमें 8 रिब्स हैं जिनको इक्वल स्पेस पर लगाया गया है। अज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी ए फ्लैट सर्कल, बोल रखा है कि ये मानते हुए कि अम्ब्रेला एक फ्लैट सर्कल है। भाई अम्ब्रेला को एक सर्कल मान लो, अम्ब्रेला को एक सर्कल बना लो, फ्लैट सर्कल। अम्ब्रेला को सर्कल बनाएंगे तो ये लो, अपने पास ये एक मान लो एक सर्कल है। ये बोल रखा है कि इसमें 8 रिब्स लगी हुई हैं, तो यहाँ पर हम देखो 8 रिब्स बना देते हैं। ये लो भाई 8 रिब्स हो गई। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गए भाई। अपने पास 8 सर्कल सेक्टर बन गए यहाँ पर। आप देखो यहाँ पर क्या बोल रखा है, ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर। बोल रखा है इसकी रेडियस है ना 45 सेंटीमीटर। ये लो भाई रेडियस 45 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कंजुकेटिव रिब्स ऑफ एन अम्ब्रेला। ये दो रिब्स है, जैसे मान लो ये और ये, इन दोनों रिब्स के बीच का एरिया निकालना है। मतलब हमें ये निकालना है, ये वाला एरिया निकालना है। और आपको पता ये एरिया कौन सा है, ये जो फॉर्म है ये अपने पास सेक्टर की फॉर्म है। तो हमें दो रिब्स, एक रिब ये है और एक रिब ये है, दोनों के बीच का जो एरिया निकालना है वो एक सेक्टर की फॉर्म है। तो कहने का मतलब है हमें सेक्टर का एरिया निकालना है। सेक्टर का एरिया निकालने के लिए अपने पास एंगल होना चाहिए, और थीटा निकालने के लिए अपने पास देखो कितने पार्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पार्ट है। और ये जो पूरा सर्कल होता है सेंटर के ऊपर ये 360 डिग्री का होता है। तो एक पार्ट का अगर एंगल निकालेंगे तो 8 से डिवाइड कर देंगे, तो थीटा जो आएगा वो आएगा 360 अपॉन में 8। 4 से कैंसिल कर दो 2, और 4 से कैंसिल कर दो अपने पास 92 से कैंसिल कर दो 45, तो एंगल आ गया 45 डिग्री। कोई डाउट है तो बता दो। अब निकाल दो एरिया बिटवीन टू रिब्स, एरिया बिटवीन टू रिब्स। अब आपको पता है दो रिब्स के बीच का जो एरिया है वो एक सेक्टर की फॉर्म है, तो हमें सेक्टर का एरिया निकालना है। और सेक्टर का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 45 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 45 और इनटू में 45। कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर कर देना भाई। आप देखो इसको 45 से कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 8, ठीक है। और इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो 4, और ये 2 से कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 11। आप देखो इनकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो 45 और 45 की मल्टीप्लाई आ जाएगी 25 अपॉन में 4, और 7 की मल्टीप्लाई 28। और इन दोनों की अगर हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करवा दो, ये आ जाएगा 11 और 5 की मल्टीप्लाई 55, और 22 और 5 27, और ये 22 अपॉन में 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लो भाई आपके क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आ जाएगा। कोई डाउट हो कमेंट कर देना। आओ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। देखो अपने पास क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 11 की अगर बात करेंगे तो वो अपने पास क्या गिवन है, देखो एक कार हैज 2 वाइपर्स, एक कार के 2 वाइपर हैं विच डू नॉट ओवरलैप, जो एक दूसरे को कट नहीं करते भाई, मिलते नहीं है। ईच वाइपर हैज ए ब्लेड, प्रत्येक वाइपर की एक ब्लेड है लगी हुई है, ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर, और वो लेंथ है ना ब्लेड की वो 25 सेंटीमीटर है भाई। स्वीपिंग थ्रू एन एंगल
115 डिग्री, और वो बोल रखा उसको साफ करते टाइम 150 डिग्री का 115 डिग्री का एंगल बनाता है। ये बोल रखा एक वाइपर है, उसके ये ब्लेड लगी हुई है, मान लो ये ब्लेड की लेंथ है ना वो अपने पास कितनी है 25 सेंटीमीटर है भाई। और ये जब देखो आपको पता है जब ये शीशे को साफ करता है तो इस साइड जाता है और इस साइड जाता है, ये ऐसे ऐसे घूमता है भाई, ठीक है ऐसे ऐसे घूमता है, तो अपने पास ये वाली फॉर्म बन जाती है। और ये वाली फॉर्म आपको पता है किसकी फॉर्म है, एक सेक्टर की फॉर्म है। और बोल रखा है ये जो फॉर्म बनती है तो ये एंगल जो बनाता है ये 115 डिग्री का बनाता है भाई। कितने डिग्री का 115 डिग्री का। तो सीधी सी बात है थीटा की वैल्यू है 115 डिग्री। और जो ये अपने पास यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू है, ये अपने पास रेडियस है, रेडियस है वो 25 सेंटीमीटर है भाई। अब निकालना क्या है, ये बोल रखा फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। ये बोल रखा टोटल एरिया निकालना है जो उन दोनों ब्लेड्स के द्वारा साफ किया जाता है। तो पहले अपने पास एरिया ऑफ सेक्टर निकालो, एक सेक्टर का एरिया। ऐसी ऐसी दो ब्लेड लगी हुई है भाई, दो ब्लेड लगी हुई है, वो भी इस टाइप से साफ करेगा, तो ये भी इस साइड से साफ करेगा। तो आपको पता है ये भी 25 सेंटीमीटर है और ये एंगल भी 115 डिग्री है, ठीक है। तो अब अपने पास दो सेक्टर बने हुए हैं, पहले एक सेक्टर का एरिया निकालो, टोटल निकालेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, दोनों सेक्टर का एरिया आ जाएगा। तो हमें दोनों सेक्टर का एरिया निकालने के लिए पहले निकालेंगे एरिया ऑफ वन सेक्टर। ये होता एरिया ऑफ वन सेक्टर होता है थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की जो वैल्यू है वो अपने पास है 115 अपॉन 360। पाई की जो वैल्यू है, पाई की वैल्यू है अपने पास 22/7 और आर की जो वैल्यू है वो 25 इंटू 25। ये है भाई। कोई डाउट है तो एक बार बता जरूर देना भाई। आप देखो बस इनको कैंसिल कर दो, आप कैंसिल करोगे तो ये देखो भाई 5 से कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 72, और इसको 5 से कैंसिल करेंगे तो ये 5 आ गया, 2 से कैंसिल करेंगे तो 36 हो गया भाई, और 2 से कैंसिल करेंगे तो 11 हो गया। आप देखो ये देखो इनकी आपस में मल्टीप्लाई करा दो, तो अब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये अपने पास हो जाएगा 11 इंटू 5 इंटू ये आ जाएगा 2875। देखो 25 की और इसकी मल्टीप्लाई करवा दी भाई, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई करवा दी तो ये आ गया अपने पास 2875, इनकी मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 252 आ जाएगा भाई, ठीक है। आप देखो इसके बाद इसकी और 11 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आ जाएगा और इनटू में 5 और अपॉन में 252। अब इनकी मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इसकी मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये अपने पास आ जाएगा ये आ गया भाई अपने पास सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक सेक्टर का एरिया आ गया भाई। उसने बोला दोनों सेक्टर का एरिया निकालना, फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड। टोटल एरिया निकालो इन दोनों ब्लेड्स के द्वारा दो साफ होता है वो एरिया। तो यहां पर लिखेंगे टोटल एरिया, टोटल एरिया क्लीन at each sweep of the blades। इन ब्लेड्स के द्वारा जो टोटल एरिया निकालना, तो एक सेक्टर का एरिया इतना है तो 2 का निकालेंगे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करा दो, जितना ये एरिया इतना ये एरिया, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करा दो 158 125 अपॉन 252 इंटू 2 से कैंसिल कर दो तो ये अपने पास आ जाएगा 126। तो 158 इंटू 125 अपॉन 126 सेंटीमीटर
स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा भाई। सॉरी, क्वेश्चन नंबर ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। कोई डाउट हो तो एक बार बता देना। आओ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की। देखो भाई अपने पास क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 है अपने पास, ये बोल रखा है टू वार्न शिप्स ऑफ अंडर वाटर रॉक्स ए लाइट हाउस स्प्रेड ए रेड कलर लाइट। ये बोल रखा है एक लाइट हाउस है ये वाला, ये रेड कलर की लाइट को स्प्रेड करता है भाई। तो ये लाइट को इस टाइप से स्प्रेड करता है, आपने देखी भी होंगी। ये यहाँ पर लाइट लगी हुई है, ये इस तरह से स्प्रेड होती है अपने पास इस फॉर्म में, ठीक है। और बोल रखा है, ठीक है, रेड कलर की लाइट को स्प्रेड करता ओवर ए सेक्टर ऑफ एन एंगल। बोल रखा वो एक सेक्टर बन जाता है भाई, सेक्टर इस टाइप से ये सेक्टर बन जाता है जिसका एंगल 80 डिग्री है, ये बता दिया, ठीक है। एट ए डिस्टेंस ऑफ 16 पॉइंट, ये डिस्टेंस जो है ये वाली 16.5 किलोमीटर है। तो ये रेडियस है अपने पास इसकी 16.5 किलोमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप आर वार्न्ड। बोल रखा वो एरिया निकालना जिससे वो शिप के ऊपर अपने पास लाइट स्प्रेड करता है। तो ये एरिया अपने पास सेक्टर का एरिया निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में सीधी सी बात है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है भाई। एरिया ऑफ सेक्टर आपको बताइए थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर होता है। थीटा की वैल्यू 80 डिग्री हो गई, ठीक है। पाई की वैल्यू अपने पास गिवन है क्या, पाई है वह अपने पास 3.14, पॉइंट को हटाएंगे तो अपन में 100। आर की जो वैल्यू है वो 16.5 है, इनटू में 16.5 16 इनका पॉइंट हटा देंगे तो अपन में 10 लगा देंगे, ठीक है। बस आप इसको सोल्व कर दो। सोल्व करने के लिए भाई इससे ये कैंसिल, आप 4 से कैंसिल करेंगे 2 और 4 से कैंसिल करेंगे 9, और ये अपने पास 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 से कैंसिल करेंगे तो ये अपने पास 55, इसको 3 से फिर कैंसिल करेंगे 55, ठीक है। और इसको 2 से कैंसिल करेंगे 5, और 5 से कैंसिल करेंगे 11, इसको 2 से कैंसिल करेंगे 157, और इसको 2 से कैंसिल करेंगे 5, 5 से कैंसिल करेंगे ये अपने पास आ जाएगा 11, और ये अपने पास बच गया 157 इंटू 11 और अपोन में 100। और इसके अगर आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो मल्टीप्लाई आ जाएगी 189.97 अपोन में 100। तो पॉइंट लगाएंगे तो 189.97 सेंटीमीटर नहीं भाई, किलोमीटर स्क्वायर। ये लो अपने पास एरिया आ जाएगा भाई, इसका जो एरिया इसने पूछा था वो एरिया आ जाएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट करके बता देना भाई। तो आज के लिए इतना ही, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।